Hello everyone. So, how are you all? I hope that all will be doing great and really doing amazing in your life for your dreams. So, once again, welcome back to my channel. My name is Chandrakala and you are watching this video from Learn English with Kala. Guys, today in this video, I want to talk in English because I think that in Hindi language, I will be very comfortable while speaking in हिंदी बिकॉज जो चीज़ें आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाहूँगी दैट इज़ द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। आज तक कभी भी मैंने सोशल मीडिया पर वो सारी बातें कहीं शेयर नहीं की हैं। तो मुझे लगा कि ये बातें कुछ शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ और बहुत दिनों से तो कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं किया है। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन द रियलिटी ऑफ माई लाइफ। तो जो भी हो रहा है ये 1 महीने से I am really in depression because of those things that is happening to me, not only to me but also to my family members. So 1 महीने से जो ऐसी सारी चीज़ें हो रही है आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। मतलब पूरा बिखर गया सब कुछ, एवरीथिंग, माई लाइफ, माई ड्रीम्स, माई गोल, माई टारगेट, वट एवर आई यूज टू डू इन अ डे फॉर माई ड्रीम्स, आई एम अनेबल टू डू दैट। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरा पढ़ने का जो है नोट्स बना रही थी, दैट इज़ इन अदर साइट। मेरे ड्रीम्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आई वॉज वर्किंग, दैट इज़ इन अनदर साइट। मतलब ऐसी सारी हो चीज़ें हो रही है 1 महीने में। आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। सो पहली बात तो ये है जिसकी वजह से मैंने जो अपना फोकस नहीं कर पाया, मैं फ़ोकस नहीं कर पाई जिस चीज़ पर मैं फ़ोकस करती थी, अपनी स्टडी पे, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे, अपनी जर्नी पे, अपने ड्रीम्स पे। तो पहली डिस्ट्रैक्शन ये है कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स दैट वाज़ माय फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज़ ऑफ दैट आई एम रियली नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। I can say that my friends distracted me 20% because I used to believe only in my one friend, and I used to have only one friend's best friend. But nowadays, before 2 months ago, she stopped talking to me because she got a new friend. That's why she left me, and now she is not ready to talk to me. So after I think before 10th class, we were friends and we were best friend. But right now we are not because of having some new friends. She left me. So it was the thing happening to me. I was considering her to my best friend. I was aiding her in every situation of my life, of my family members. But now she's not ready to talk to me because of having new friends. I'm not very sad that I don't have any friends. I got distracted because of her friendship. समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ में। बट अब रियलाइज़ होता है कि नहीं, किसी के ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते। कितना भी अपना क्यों ना समझे, कितने भी खास दोस्त क्यों ना हो, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आपको वो हर्ट करेगा ही करेगा या फिर करेगी। तो ये सारी चीज़ें हुई। कह सकती हूँ कि 20% आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और कहीं न कहीं इसी से मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी के ऊपर बिलीव मत करो। खुद के अलावा कोई अपना नहीं, कोई भी नहीं, घर में भी कोई फैमिली मेंबर्स अपने नहीं हैं। तो पहली बात तो ये 20% तो मैं यहीं से डिस्ट्रैक्ट हो गई। 1 महीने पहले की बात है। उसके बाद जस्ट ये जो है बातें जो है दिमाग में चल ही रही थी। सेकंड थिंग हो जाती है my mother. She is not well. She does not want to live her life. She wants to end her life, and she tried to end her life in wrong way. So it is my family issues that is happening to me, and it hurted me a lot. 50% I can say it hurted me a lot because आप जो भी कर रहे हैं, अपने कामों को छोड़ दो, बस केयर करो उनकी, उनको समय पे पानी दो, दवाई दो, खाना दो, सब कुछ करो, बस खास अपने लिए टाइम नहीं है और घर का सारा काम। तो एक रियलाइज़ होती है यहाँ पे कि वो जो हाउसवाइफ़ है, वो कैसे सँभालती होगी सारे घर को, कैसे वो मैनेज करती है, हर जने का देखभाल करो, ऊपर से और सुनो भी, ताने देते हैं उसको सुनो भी। तो इन दिस एज आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, तो बहुत कुछ मैंने रियलाइज़ कर चुकी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। जो लोग जो महिलाएँ जो है शादी होने के बाद रियलाइज़ करती हैं, आई
हैव रियलाइज्ड दोज ऑल थिंग्स इन माय अर्ली एज। तो मुझे कहीं न कहीं ये फीलिंग आती है कि मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं केवल खाली देख-रेख करती हूँ। मतलब अपने लिए टाइम, अपना काम छोड़ दो, उनका ख़्याल पहले रखो। और आप अगर हम ख़्याल नहीं रखेंगे तो वो खुद इतने एबल नहीं कि वो खुद का ख़्याल रख पाएँ। तो 15 दिनों से यही हो रहा है, बस पीछे पड़े हैं, ख़्याल रख रहे हैं, अपना काम, अपना जो ड्रीम्स हैं, वो सब छूट रहा है। और उसकी बात अभी 4 दिन पहले की बात है। ये जो है कम हुआ नहीं था, नेक्स्ट जो है दुःख सामने आ गई, वो है मैं बड़े पापा का डेथ, ये हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक साथ आ रही है। पहला डिस्ट्रैक्ट होना, बिलीव नहीं होना दोस्तों पे और किसी पे नहीं। उसके बाद होता है रियलाइज़ होना कि एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ क्या होती है। इन दिस अर्ली एज आई हैव रियलाइज़्ड, मतलब कई अपने लिए सोचते हैं कि कब ये काम करें, थकावट होने के बावजूद। दिमाग में, दिल में बस वही सारी चीज़ें रहना कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मेरा तो सपना है, मेरा ड्रीम है, मैं कहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ तो वो तो जा रहे फैमिली मेंबर्स की ही सेवा कर रहे हैं, अपना कहाँ है। करना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इज़ इट पॉसिबल? टाइम हो जाता है, फिर भी रातों तक पढ़ने के लिए बैठना, नींद पूरी नहीं होती है। सुबह का जो है, सुबह के सारे काम वेट करते रहते हैं और सुबह जल्दी उठ जाना कि बहुत सारे काम हैं, रात में लेट से सोना कि सपने हैं। तो और उसके बाद बड़े पापा का डेथ हो जाना, अभी 4 दिन पहले की बात है ये। तो अभी इसमें तो और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ नहीं, मैंने नोट्स बना रही थी, वो भी रुक गई है। अब ये मत सोचिए कि सारी बातों को, पर्सनल बातों को शेयर कर रही है, क्योंकि मैं शेयर करना इसलिए चाह रही हूँ कि हमें लगता है कि सबकी ज़िंदगी जो है ईज़ी होगी, किसी की लाइफ़ ईज़ी नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो जाती है, बहुत सारे एज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो किस पर फ़ोकस करें? और हम ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है सपने के लिए, तो वो कैसे उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर कैसे उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली जो है एकदम काम कर ही रहे हैं, उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है जो जिसके लिए वो काम करते हैं। अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि देखते हैं बहुत सारे लोग कि काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर उनको सफलता क्यों नहीं मिली, वो चीज़ें क्यों नहीं मिली जो वो चाहते हैं। तो इसका आंसर मुझे मिल पाता है कि केवल उसका खाली एक सपना नहीं है, उसके आस-पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को वो मेंटेन कर रहे हैं, निभा रहे हैं, इसलिए वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे खुद को। और यही होता है सबके साथ में। ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, अगर आप गृहस्थी में रह रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदारी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो यही सारी बातें थी जो शेयर करना चाहती थी और शेयर कर दी आप लोगों के साथ, क्योंकि जस्ट आई वाज़ थिंकिंग अबाउट इट, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे कम आउट हों इससे, कैसे बाहर निकलूँ, कैसे अपनी जो फ़ोकस है उसको फिर से मेंटेन करूँ। आई एम रियली नॉट एबल टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड। आज 2 दिसंबर है। आई नो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इन 1 जनवरी। तो वो सारी चीज़ें जो है दिमाग में है, दिल में है कि दिसंबर आ गया, अभी तक मैं की ही नहीं कुछ। आई एम सो इमोशनल दिस टाइम बिकॉज़ only I can feel what is happening to me. I don't know, I can't feel that you can feel. मुझे नहीं लगता कि जो भी चीज़ें लाइफ में होती हैं उसको सहने वाले के अलावा और कोई समझ सकता है। देयर इज़ नो वन हु कैन अंडरस्टैंड समवन अदर्स लाइफ सिचुएशन। हम सब इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट जो फील होती है ना, जो महसूस होती है, वो उसको उस महसूस करने वाले के अलावा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो लाइफ उन्हीं की ईज़ी है जिसके पास मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा निभा के ऐसा फ़ील हो चुका है कि नहीं, बस ज़िंदगी में बस यही सारे काम्स हैं। अपना कुछ नहीं, बस ख़्याल रखो लोगों का, केयर करो बस लोगों का, अपना कुछ नहीं है। तो
आई होप दैट आपको कुछ समझ आया होगा। सॉरी फॉर दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि इट इज़ रियलिटी ऑफ माय लाइफ, और ऐसे सिचुएशन पे मेंटेन कैसे कर पा रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो रोज़ बनाऊँ, बट एक एक मिनट भी टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइस, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, करते रहिए काम, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।